नमस्कार यात्रियों, स्वागत है आपका अपने चैनल कथा कहानी एक्सप्रेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफ़र। उम्मीद है आप सब इस कहानी के सफ़र में अंत तक बने रहेंगे। तो आज की कहानी 3 पीढ़ियों की ताकत की है। यह कहानी 3 पीढ़ियों की महिलाओं की है जिन्होंने अपने जीवन में सामाजिक दुष्कर्मों और पारिवारिक अत्याचारों का सामना किया। नानी, माँ और बेटी की यह कहानी संघर्ष, दर्द और अंततः आशा और सकारात्मकता की है। जया एक साधारण गांव की महिला थी जिसे अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन जीने की उम्मीद थी। लेकिन उसकी जिंदगी में अंधेरा तब छा गया जब उसका पति हमेशा उसे नीचा दिखाने लगा, उसकी इज्जत नहीं करता और बात बात पर घर से बाहर निकलने की धमकी दिया करता था। जया के जीवन में यह मानसिक और भावनात्मक अत्याचार उसका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए काफी था, जिससे जया बहुत ही नकारात्मक इंसान बन चुकी थी। अपने पति के अत्याचारों की वजह से अपने आस पड़ोस सभी से लड़ाई किया करती थी। यह सब बातें उसकी बेटी मीरा को कतई अच्छी नहीं लगती थीं। लेकिन इस अत्याचार के बावजूद जया ने अपनी बेटी मीरा को एक बेहतर जीवन देने का सपना देखा। उसने मीरा को हमेशा सिखाया कि समाज और अपने आसपास के लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने अपने जीवन के दर्द को पूरी तरह कभी भी जाहिर नहीं किया। जया का यह संघर्ष उसकी बेटी की परवरिश पर हमेशा छाया रहा, जिससे उसने अपनी बेटी को भी समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण ही दिखाया, जिससे मीरा को भी लोगों से दूरी बनाने लगी और उसको सभी घमंडी और माँ की तरह लड़ाकू बोलने लगे। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि मीरा किस परिस्थिति से गुजर रही है। मीरा ने अपनी माँ के संघर्षों को कभी खुलकर नहीं देखा, लेकिन वह हमेशा अपने पिता के सख्त रवैये से डरती रही। मीरा ने सोचा था कि वह अपनी बेटी को इस माहौल से बचाएगी, लेकिन समाज और परंपराओं का दबाव इतना गहरा था कि एक दिन उसकी भी शादी हो गई। उसको भी उसी हालात में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था, क्योंकि मीरा की उम्र शादी की लायक हो गई थी। तो जया ने अपने पति को बहुत बोला था कि मीरा के लिए एक अच्छा लड़का देखना, लेकिन उसकी एक ना चली। मीरा के लिए भी उसके पिता ने अपने जैसा ही इंसान पसंद किया। मीरा का पति भी उसे उसी तरह नीचा दिखाता, उसकी इज्जत नहीं करता और उसे हर छोटी बड़ी बात पर ताना मारता था। उसने अपनी माँ के जैसे ही हालातों को सहन किया। उसका पति हर रोज उस पर छोटी छोटी बातों के लिए हाथ उठा दिया करता था। जब वह अपने पति को विरोध करती तो वह उसके पिता के पास फोन मिला देता। जब वह अपने पिता को फोन पर यह सब बताती तो वह उसी को बोलते कि तेरी ही गलती होगी। यह सुन मेरा अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसको अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके पिता उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं। उसको विश्वास नहीं हुआ कि उसके पिता उस पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं, क्यों उसको ही उसकी गलती दिखाते रहते हैं। बिना मतलब की गलती पिता के द्वारा बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन एक बार जब मीरा को उसकी एक छोटी सी गलती के लिए उसके पति ने उस पर हाथ उठाया, तो उसने अपने पति को घर छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उसका पति हमेशा उसको घर से निकल जाने को बोलता था। तो जब बात बहुत बढ़ गई तो मीरा ने उस दिन घर छोड़ अपने मायके जाने का निर्णय लिया और अपनी बेटी को भी साथ ले गई, जिससे उसकी बेटी को उसकी हालत का ना पता चल सके। लेकिन जैसे ही वह अपने मायके पहुंची, पहले कुछ दिन तो उसके पिता ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ दिनों बाद वह जया से बोला कि मीरा कब तक यहाँ रहेगी।
उसके पिता बार बार यह बात मीरा से पूछने पर जोर देने लगे। तो एक दिन जया ने दिल पर पत्थर रख के मीरा को बोला कि बेटा, दामाद जी को घर के कामों में दिक्कत होती होगी, तो तुम उनकी जाकर अब घर पे मदद करो, तुमको घर लौट जाना चाहिए। तब मीरा समझ गई कि उसके पिता नहीं चाहते हैं कि अब वो यहाँ रहे। तो मीरा अपनी माँ से सवाल करती है, माँ, क्यों लड़कियों का कोई अपना घर नहीं होता? क्या वो सिर्फ आदमियों के काम करने के लिए ही बनी है? उनके बिना मतलब की मार खाने के लिए बनी है? क्या उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता? पहले तो जया मौन थी, लेकिन फिर बोली, बेटा, एक लड़की की ज़िंदगी यही होती है। सदियों से लड़कियों की यही ज़िंदगी चली आ रही है। लड़कियों को हमेशा यही झेलते रहने की परंपरा चली आ रही है जो समाज द्वारा बनाई गई है। जा बेटा, लौट जा अपने घर। मीरा लौट तो गई, लेकिन इस बार उसने अपनी बेटी सिया के लिए एक अलग सोच रखी। उसने सोचा जो सदियों की परंपरा है वो मीरा एक दिन जरूर तोड़ेगी अपनी बेटी के लिए। मेरी पीड़ा मैं ही खत्म करूंगी। मेरी बेटी को इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और मीरा ने ऐसा किया भी। मीरा ने अपने दर्द को छिपाकर सिया को हमेशा प्यार और सम्मान दिया, ताकि वह अपने जीवन को मजबूती से जी सके और हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रहे। सिया मीरा की बेटी जब बड़ी हुई तो उसने अपनी माँ और नानी के दर्द को महसूस किया। वह समझ गई थी कि उसकी माँ ने उसे हमेशा सकारात्मक और आत्मविश्वास देने की कोशिश की है। सिया ने ठान लिया कि वह इस चक्र को तोड़ेगी और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएगी। सिया ने अपनी माँ और नानी से सीखा कि समाज की कठोरता को बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। उसने ठान लिया कि वह खुद को और अपनी अगली पीढ़ी को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक अत्याचारों से मुक्त कराकर रहेगी। सिया ने एक संगठन बनाया जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, आत्मरक्षा सीखने और आत्मरक्षा सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित करता था। वह अपनी माँ और नानी की तरह चुप रहने के बजाय अपने हक के लिए आवाज़ उठाने लगी और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया करती थी। तो देखा दोस्तों, 3 पीढ़ियों की महिलाओं की एक कहानी कितनी प्रेरणादायक यात्रा है। जया ने संघर्ष किया, मीरा ने अपने डर और दर्द को छिपाया और सिया ने अपनी नानी और माँ के अनुभवों से सीखकर सकारात्मकता का संचार किया। तो दोस्तों, इस कहानी में यह सीखने को मिलता है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमेशा उम्मीद और सकारात्मकता की किरण के साथ ही जिंदगी का निर्वाह करना चाहिए। सिया ने अपने परिवार के लिए एक नया रास्ता बनाया और यह साबित किया कि एक पीढ़ी की कड़ी मेहनत और बलिदान अगली पीढ़ी के लिए एक नई शुरुआत कर सकता है। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं है दोस्तों, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो अपनी आवाज़ उठाने और समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो दोस्तों, हमें समाज के प्रचलित कथन कि इंसान ही इंसान का दुश्मन होता है को खत्म करना है और एकता में बहुत बल होता है को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, आप सभी को इस कहानी से क्या नया सीखने को मिला, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप भी इस कहानियों के सफ़र का एक हिस्सा बन सके। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज का सफ़र यहीं तक, फिर मुलाकात होगी एक नए कहानी के सफ़र पर। धन्यवाद दोस्तों।